अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बर्ड लवर और आपको बर्ड लवर चैनल में खुशामदीद कहता हूं। आज हम शुरू करेंगे कि हम लोग कैसे बजीज़ को बजरी, जिन्हें बजरी तोते कहते हैं हम लोग अपनी उर्दू ज़बान में, बजरी तोतों से कैसे हम लोग इनकी नस्ल शुरू कर सकते हैं और कैसे एज अ बिज़नेस हम इन्हें रख सकते हैं। नॉर्मली तो लोगों ने रखे होते हैं, दोस्तों ने, हमारे कई दोस्तों ने रखे हुए हैं जो कि यानी कि अपने घर में अपनी शौक के लिए रखे होते हैं, मगर कुछ दोस्त जो हैं उन्हें चाहते हैं कि बिज़नेस स्टार्ट करें। तो हम लोग बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। लोगों ने तो घरों में रखे होते हैं, कैसे भी रखे हों वो एक अलग बात है, मगर हम लोग बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करेंगे। तो आपको करना क्या होगा कि स्टार्टिंग में आपको कम से कम 5 से लेकर 10 जोड़े आपको लेने होंगे, जिनकी उम्र कम से कम 2 महीने, 1.5 महीने से ऊपर हो, क्योंकि ईज़िली जब 1.5 महीने से हो जाते हैं तो ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इनको माँ बाप की ज़रूरत नहीं होती, ये आराम से खाना खा सकते हैं, अपना दाना चुन सकते हैं, जो भी आप इनको खिलाना चाहें तो इनको ये खा सकते हैं। तो करना क्या होगा, आपको ये फ़िक्र नहीं करनी पड़ेगी कि ये जो है ये मेल इसके साथ फीमेल, इसके साथ ये मेल इसके साथ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप बस लेके आएँ, उनके लिए एक कॉलोनी बनाएँ, छोटा सा एक पिंजरा बनाएँ जो कम से कम 4 फुट से 5 फुट के बीच में हो, 5 बाई 5 हो या 4 बाई 4 हो। जितने बर्ड्स होंगे आपके पास उसके हिसाब से आपको जो है एक कॉलोनी बनानी पड़ेगी और आप उन बर्ड्स को उसके अंदर छोड़ दें। कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको दाना पानी जो है टाइम पे दे दिया करें। डेली आप उनको सीड्स देने, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा आपको, उसमें आपको बताऊँगा कि कैसे उसको क्या क्या सीड खिलानी है और कैसे कैसे खिलानी है, उनको जो है कौन से मेडिसिन देने हैं और उसके अलावा जो है उनको मल्टीविटामिन कौन से देने हैं। तो उसकी बिल्कुल आप फ़िक्र ना करें। कुछ ही चीज़ें जो मैं आपको समझाऊंगा और इंशाल्लाह बहुत ही आसानी के साथ जो है आपके साथ बर्ड्स जो हैं तो वो रहेंगे और आसानी के साथ आप उनसे ब्रीड ले सकते हैं, एज अ बिज़नेस आप उनको पाल सकते हैं। तो ठीक है, फिर क्या करना है, जब उनको आप उस केज में छोड़ देंगे तो उनको कुछ अरसे के लिए यानी कि तकरीबन 4 से 5 महीने तक उनको उसी तरह ही रहने दें और आप उनको ऑब्ज़र्व करते रहें। जब अडल्ट हो जाएंगे, बजिस का ये होता है कि जब वो 4 महीने का हो जाता है तो वो बालिग हो जाता है, इसी तरह मेल भी, फीमेल भी, और वो अडल्ट हो जाते हैं। फिर आपको करना क्या है कि उनको नोटिस करते रहें, जो बर्ड्स आपस में एक दूसरे के करीब बैठ रहे हैं, एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, यानी कि अपने चोंच से उसके दूसरे जो पार्टनर होता है, उसका जो फीमेल होती है या मेल होता है, वो एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, उनके जो है बालों में खुजली करते हैं, यानी कि एक दूसरे को वो प्यार का इजहार करते हैं। तो आपको देखना है कि जो भी बर्ड्स एक दूसरे को प्यार का इजहार करने हैं तो उनको पकड़ के एक अलग छोटे से केज में बंद करना है, यानी कि इनके लिए केजेस होने चाहिए 1.5 फुट का एक केज होना चाहिए। आपको पार्टीशन केज लेनी पड़ेंगी, या आप खुद भी बना सकते हैं लकड़ी की, मगर मैं खुद रिकमेंड करूँगा अगर आप स्पोर्ट वेल्डिंग की ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। स्पोर्ट वेल्डिंग की केजेस ले लें 1.5 फुट की, कम से कम ये होनी चाहिए। आप इससे ज़्यादा बड़ी भी रख सकते हैं, 2-2 फुट वाली भी रख सकते हैं, मगर बजिस के लिए 1.5 जो है वो बिल्कुल बेहतरीन है, 1.5 फुट बाई 1.5 फुट की, जो आपको आराम से बाज़ार से मिल सकती है। यानी कि 8 पोर्शन के जो केज होता है वो आपको 6500 से लेकर जो नॉर्मल है, फिर इसी तरह इसमें एक ज़रार वाले हैं, मास्टर वाले हैं जो ब्रांडेड हैं, अगर आप वो लेना चाहें तो आपको 6,500 से लेकर 8,000 के दरमियान में आपको अच्छे केजेस मिल सकते हैं, जिसके अंदर उसके पॉट होते हैं। इंशाल्लाह मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, जो मेरे पास केजेस हैं तो मैं आपको मुकम्मल उसकी डिटेल दिखाऊंगा कि वो होते कैसे हैं, फिर उनको सफाई कैसे होती है। तो ठीक है, वो केजेस आपने लेने और आपको, क्योंकि कॉलोनी में जब आपके बर्ड्स होंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सा पेयर जो है, कौन सी मेल और फीमेल जो है वो आपस में बैठे हैं। तो आपको करना क्या होगा, आपको थोड़े से पानी के अंदर नील होता है, जिसको जो हम लोग जब कपड़े धोते हैं वाइट करने के लिए, वो एक नील के जो लिक्विड होता है, वो नील का लिक्विड किसी पानी के अंदर थोड़ा सा मिला के एक प्याली के अंदर एक इंजेक्शन ले लेना है। ठीक है, इंजेक्शन को पानी से फुल कर लेना है, उसी कलर वाले पानी से, और उनके करीब बैठ जाना है। जब वो एक दूसरे के पास बैठेंगे तो उनके ऊपर उस इंजेक्शन से स्प्रे करना है, मगर ध्यान रहे कि सिर्फ उन्हीं 2 बर्ड्स के ऊपर हो। जिन बर्ड्स के ऊपर आप स्प्रे करेंगे तो उनके ऊपर वो आपको ब्लू कलर का मार्क दिखने देखेगा, यानी कि उसकी आपको टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ब्लू मार्क जो है वो खुद ब खुद 1-2 दिन के बाद उतर जाता है। तो जब वो मार्क आपको दिख जाएगा, आप उनको आराम से जाके अंदर से पकड़ लें और सेपरेट कर दें। इसी तरीके से जो बाकी हैं उनको भी अलग अलग करते जाएं, जो पेयर बनता जाएगा उनको अलग करते जाएं, जो पेयर नहीं बनता है उनको उस बड़े केज में जो है उसी में रहने दें। ये बड़ा केज जो है ये आपको बाद में भी ज़रूरत आएगा, क्योंकि जिस तरह आपके पास वहाँ से बच्चे निकलेंगे तो वो उनको भी आप इन बड़े केज में छोड़ सकते हैं, यानी कि ये आपका ज़ाया नहीं होगा, इस बड़े केज को आप रख सकते हैं। फिर क्या करेंगे कि जब सब बर्ड्स अलग हो जाएं, या जो बर्ड्स आप इनको अलग करते जाते हैं तो उनको आपने लगानी है या मटकी लगानी है या फिर जो है बॉक्स लगाना है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि बॉक्स अच्छा होता है या मटकी अच्छी होती है। तो इनमें से जो भी आपको, मैं तो ये कहूँगा कि चलें आप स्टार्टिंग में बेशक मटकी लगा दें, मटकी लगा लें,
हर एक बॉक्स के अंदर, हर एक पार्टीशन केज के अंदर सेपरेट। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब आप पार्टीशन केज बनाते हैं तो जब हर एक, यानी कि हर एक पेयर का एक इंडिपेंडेंट होते हैं, वो उनका अपना एक घर होता है, अपना एक बॉक्स होता है, तो उनको एक तो ये होगा कि आपको बहुत आसानी के साथ वो उस जगह में सेटल हो जाते हैं। आराम से उनको बॉक्स पता होता है कि ये हमारा बॉक्स है, इसमें हम बच्चे देते हैं, वो महफूज अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं और वो वहाँ पे बच्चे जो हैं वो स्टार्ट कर देते हैं, उसके अंदर जाके ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही आसानी के साथ वो अंडे दे देते हैं उसके अंदर। और उसके बाद जो है तो जब वो बच्चे निकालेंगे तो पेयर बनने के तकरीबन 14-15 दिन के बाद वो जो है फर्स्ट टाइम अंडे दे देते हैं और फिर उसके 22 दिन के बाद 20 से लेकर 22 दिन के अंदर अंदर उससे बच्चे भी निकाल देते हैं। और बच्चे निकलने के तकरीबन 28 से लेकर 30 दिन के अंदर वो बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि आप उनको माँ बाप से अलग कर सकते हैं। तो यानी कि ये पूरा प्रोसेस जो है ये 2 महीने का प्रोसेस है। 2 महीने के बाद जब आप इनसे बच्चे अलग करते हैं, दोबारा बच्चे देना शुरू कर देते हैं। तो यही एक सिस्टम चलता रहता है। और बजीज़ में ये मुझे तो खुद ब्रीड के लिए इसलिए पसंद है कि एक तो उनमें ख़ासियत ये होती है कि वो बहुत बच्चे देते हैं और माशाल्लाह 5 से लेकर 10 तक 11 तक बच्चे भी दे देते हैं। और फिर क्या करते हैं कि जब वो बच्चे दे देते हैं तो वो दोबारा बहुत ही आसानी के साथ सेटल हो जाते हैं और दोबारा वो ब्रीड स्टार्ट करते हैं, यानी कि हर 2 महीने के अंदर वो आपको बच्चे देते हैं। और फिर जब उनके बच्चे होते हैं, अगर आप उनको भी 4-5 महीने रखते हैं तो वो भी ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह थोड़े अरसे में आपकी अच्छी खासी कॉलोनी बन जाती है। तो यही तरीक़ाकार है, आप अपने बर्ड्स को जो है सेपरेट केजेस अरेंज करें और उसके साथ साथ एक कॉलोनी के जिसमें आपको ये रखने होंगे। और इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो भी बनाता रहूँगा जो आप जो है उसके साथ साथ चलते रहें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आप मेरी वीडियो देखते रहें क्योंकि मैं तरतीब वाइज जो है अपनी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करता रहूँगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा कमाएंगे। अगर आपको पर्सनली मेरी वीडियो पसंद आई, मेरा ये आइडिया पसंद आया जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, फ़ी अमानुल्लाह।